मेरी YouTube चैनल टेक्निकल अड्डा में आपका स्वागत है। ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट जारी हुआ है, जिसमें शिक्षा एवं ट्राइबल विभाग दोनों ही शिक्षकों का ही विभाग है और इनके आधार पर इनकी न्यूज़ आई है। शिक्षकों में बड़ी हलचल है और तबादलों की बरसात में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। इसमें बने रहें। अतिशेष की आड़ में बेमौसम तबादलों की बरसात, यानी अतिशेष, युक्तिकरण या फिर समायोजन, इन तीनों में अगर बोला जाए तो इसका मतलब एक ही है। अतिशेष के ट्रांसफ़र, जहां ज़्यादा शिक्षक हैं उनके ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें बेमौसम तबादले हो रहे हैं। किसी का हो रहा है 70-80 किलोमीटर के दायरे में, किसी का पास में। लेकिन इस आदेश में ये दिया गया था कि आपके जो ट्रांसफ़र होंगे आपकी चॉइस के आधार पर होगा, यानी आपको कम से कम 3 या फिर 5 स्कूलों को चॉइस करना होगा, उसी में आपको ट्रांसफ़र दिया जाएगा। अगर किसी ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया तो विभाग की ओर से उनको शिक्षक विहीन शाला में या पर जहां पर शिक्षक की कमी है वहां पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब इस न्यूज़ को पूरा पढ़ेंगे, इसमें और जानकारी। अधिकारियों की मनमानी नीति का शिकार हो रहे हैं शिक्षक, बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि अगर तबादला नीति आ जाती तो ये अपने गृह जिले या फिर गृह तहसील या और नज़दीक, जैसे गंभीर बीमारी हो, अन्य समस्याएं हो सकती है, जो कर्मचारी ट्रांसफ़र के लिए वेट कर रहे हैं, जैसा मुझे पता है, क्योंकि मेरे चैनल में ट्रांसफ़र की जानकारी की न्यूज़ बनती ही है। जानते हैं इसको पूरा। शिक्षा विभाग व ट्राइबल विभाग दोनों एक ही है, टीचरों को अलग अलग विभाग काम करते हैं। कि मनमानी और गैर सोची समझी नीति का प्रयोगशाला बनकर रह गया है, वो सबको पता है। अधिकारियों की नीतियों का खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। गौरतलब है कि इन दिनों मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में अतिशय शिक्षकों की कमी वाले शिक्षकों भेजने की प्रक्रिया चल रही है और अभी ट्राइबल विभाग में भी आदेश आना शुरू हो गए हैं। हाल ही में झाबुआ जिले का आदेश जारी हुआ है, जो आज ही मुझे मिला है इसमें, जिससे अतिशेष की आड़ में शिक्षा विभाग में तबादलों की बाढ़ आ गई है। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के डॉक्टर सुनील तिवारी ने इस पर पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। सवाल उठाना भी जरूरी है। उनका कहना है कि जहां एक तरफ से पूरे प्रदेश में कर्मचारियों ट्रांसफ़र पर प्रतिबंध लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक एक जिले में हजारों शिक्षकों का ट्रांसफ़र अतिशेष के नाम पर किया जा रहा है। रात को व्हाट्सएप ग्रुप में अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी कर दी जाती है और अगले दिन शिक्षकों को दावा आपत्ति के लिए बुलाया जाता है, जैसा कि काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। शिक्षकों को यह भी नहीं पता चल पाता है कि इसकी आपत्ति मान्य की गई, यानी किसी ने आपत्ति दर्ज करी तो उनकी मान्य करी, नहीं अमान्य करी, इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाती। आगे और बने रहें। अगले ही दिन काउंसलिंग आयोजित कर शिक्षकों को 50 से किलोमीटर दूर भेजने का फरमान जारी कर दिया जाता है, जैसा कि स्वैच्छिक काउंसलिंग की बात की रहे हैं, लेकिन इसमें न्यूज़ में पता चल रहा है कि उनको 50 से 60 या 70 से 80 किलोमीटर तक ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है मनमानी के आधार पर। महिला शिक्षकों तक को जबरन दूर दराज के स्कूलों भेजा जा रहा है। इस सारी प्रक्रिया में फजीहत शिक्षकों की हो रही है। आखिर अतिशय शिक्षकों की पदस्थापना के लिए जिम्मेदार कौन है, वो सभी जानते हैं इसका जिम्मेदार कौन है, लेकिन इसका खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में तो पद स्थापना छात्र संख्या के हिसाब से करने का प्रावधान है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जिसमें प्राइमरी में भी अलग से हैं, माध्यमिक में अलग से हैं और उच्च श्रेणी शिक्षक में वो भी अलग से प्रावधान है, और ये सभी शिक्षकों को पता है इसके बारे में। इसके अलावा नीचे देखिए, सितंबर महीने में परीक्षाओं के बीच, जैसा कि अभी परीक्षाएं चल रही है हाई सेकेंडरी में और बाकी भी चल रही है, अभी प्राइमरी लेवल में भी आवधिक आकलन होने वाले हैं और स्थानांतरण की पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है, जैसा सबको पता है। विभाग की बिना सोची समझी और आनन फानन में की जा रही प्रक्रिया में हजारों शिक्षकों की, विशेष रूप से महिला शिक्षकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी अतिशय शिक्षक हैं, इन सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ये विभागीय आदेश हैं और ट्रांसफ़र के लिए पोर्टल अपडेट हो ही रहा है, लेकिन जिनका ट्रांसफ़र हो जाएगा वो 3 साल के लिए ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता है, ये सबको पता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
थैंक फॉर वॉचिंग।